नमस्कार साथियों। देखिए, आप लोग का जो ट्रैक्शन सब्जेक्ट था, ठीक है, 5th सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए, उसका एग्ज़ाम आपका ओवर हो चुका और क्वेश्चन पेपर हमारे पास है। तो किसी कारणवश मैं उसका आंसर नहीं बता पाया था, तो आज मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ। आप उसको मैच कर लीजिएगा, ठीक है। आप मिला लीजिएगा और अपना अपना देख लीजिएगा किनका कितना सही हुआ है, ठीक है। तो ये जो अभी प्रेजेंट टाइम में 10 था, 10 शायद 10 फैब को एग्ज़ाम था आपका, ये 10 फरवरी को पेपर था ये। तो आप लोग होप सो अच्छा ही लिखे होंगे, ठीक है। तो उसको आप एक बार मैच कर लीजिएगा कि क्या क्या आंसर जो ऑब्जेक्टिव में आपने टिक करा है वो आपका कितना सही हुआ है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, इन रेलवे इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम द सर्किट ब्रेकर यूज्ड इज। तो ये क्वेश्चन सब आपका रिपीटेड है, ठीक है। ये सारा क्वेश्चन आपका रिपीटेड है। अगर 3 साल का क्वेश्चन आप देखे होंगे, ठीक है, ओनली 2018, 19 और 20 का क्वेश्चन अगर आप लोग देखे होंगे या करके गए होंगे, और ये प्लेलिस्ट में भी अवेलेबल करवा दिया गया था, करके गए होंगे, तो होप सो ऑब्जेक्टिव जो होगा आपका सब सही होगा, लगभग लगभग सही होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 20 में से 20 सही होगा, बट इतना ज़रूर है कि 20 में से 18 लगभग लगभग आप सही कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो था इसका, एयर इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में जो होता है सर्किट ब्रेकर यूज होता है कौन सा, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। देखिए, कुछ बुक में आपको मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर भी है और SF6 सर्किट ब्रेकर भी है, ठीक है। तो वो ये जो है सब स्टेशन के पास में यूज होता है, तो ये भी है। बट मतलब ये सारा जो सर्किट ब्रेकर है यूज होता है, बट आप जब बुक में देखोगे ना, तो ऑलमोस्ट बुक में जो है आपका, वो आपका एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर ही आंसर मतलब दिया हुआ है। तो आप ए ही आंसर टिक कीजिएगा, या किए भी होंगे, यही किए होंगे। और जब मैं ऑब्जेक्टिव बताया था तो उसमें भी मैंने आपको बता दिया था कि एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर ही इसका आंसर होगा, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा। अब ये डिपेंड करेगा कि किस हिसाब से वो कंसीडर करेगा जो चेक करता है, या वो बोर्ड जो है वो किस आंसर को सही कर रहा है, तो ये भी होगा। तो इसका लेकिन मेरे हिसाब से करेक्ट आंसर क्या होगा, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। चलिए दूसरा क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, इच सबसेक्शन इज डिवाइडेड इनटू। जो सबसेक्शन होता है वो डिवाइड होता है किसमें, तो एलिमेंट्री सेक्शन में हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। ऑप्शन है, द वेट ऑफ ओवरहेड कंडक्टर वायर्ड यूज्ड इन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन इज अबाउट, ठीक। तो इसका आंसर भी मैंने आपको बताया था 0.4 kg पर मीटर, ठीक है। लेकिन इसको एक बार आप गूगल कर लीजिएगा, ठीक है, गूगल कर लीजिएगा, वहाँ से भी आप एक बार देख लीजिएगा कि इसका आंसर क्या है। ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, बट ये जो है आपका, मैं मतलब जो मैं देखा हूँ इसका आंसर उसका 0.4 kg पर मीटर है, ठीक है। लेकिन आप इसको एक बार आप चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है आपका, ओवरहेड लाइन फॉर पावर सप्लाई टू ट्राम कार एट मिनिमम हाइट ऑफ, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए 10 मीटर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट ब्रेकर इज, इलेक्ट्रिक सर्किट ब्रेकर जो होता है मतलब कहाँ कनेक्ट होता है ऐसा पूछा जा रहा है। तो कनेक्टेड बिटवीन करंट कलेक्टर एंड मेन वायरिंग, बिल्कुल ये भी सही है आपका। प्रोवाइडेड ऑन द इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव टू प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, ये भी सही है। प्रोवाइडेड विद ए हैंडल टू ट्रिप, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। सो मतलब ऑप्शन डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओ एच ई डिपेंड्स ऑन, तो इसका आंसर भी आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। लॉस ऑफ अ कॉन्टैक्ट एंड इट्स ड्यूरेशन, टेम्परेचर एंड वियर ऑफ अ कॉन्टैक्ट वायर, क्वांटिटी ऑफ करंट कलेक्शन एंड पेंटोग्राफ प्रेशर ऑन कॉन्टैक्ट वायर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस, ठीक है, ऑल ऑफ दी एबव। छठा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। At a feeding post, dash power is fed to OHE above track for traction work, तो जानते ही होंगे 25 के भी सिंगल फेज AC। सो ऑप्शन ए जो होगा उसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कन्वेंशनल टाइप न्यूट्रल सेक्शन द सेंट्रल स्पैन इज ऑफ, ठीक है, सेंट्रल स्पैन इज ऑफ। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, सही होगा, 49.5 या 49.5। इसमें आप एक कंफ्यूज हो सकते थे कि इसमें दो डिस्टेंस था, एक 41.5 था और एक 49.5। मैंने ऐसा दो डिस्टेंस बताया था, तो लेकिन यहाँ पे क्या है आपका, ये तो है नहीं, तो आप फिर क्या करिएगा, आंसर 49.5 जो होगा वही सही होगा। तो ये स्पैन होता है और ये सेक्शन जो होता है डेड होता है, ठीक। तो ये दो आपको बताए थे हम लोग, और जब क्लास में आपको जब बता रहे थे, डिस्कस कर रहे थे, तो उस टाइम में बताया गया था। तो यहाँ पे 41.5 तो है ही नहीं, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा 49.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, the span length between support and electric traction is determined by permissible tension in the wire and speed of a train, maximum wind pressure, weight of a wire per unit length, all of this हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10 पे। द पेंटोग्राफ करंट कलेक्टर इज एम्प्लॉयड फॉर डैश करंट्स
एट डैश स्पीड। देखिए जो पेंटोग्राफ यूज किया जाता है, पेंटोग्राफ कलेक्टर इम्प्लॉयड किया जाता है किसके लिए, तो हाई करंट होगा और हाई स्पीड होगा। तो मतलब यहाँ कह लीजिए लार्ज करंट्स एट हायर स्पीड। सो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। डैश कलर लाइट सिग्नल इंडिकेट्स टू प्रोसीड द ट्रेन। देखिए ये थोड़ा सा बहुत मतलब आप लोग जो कुछ लड़के जो है ना इसका आंसर येलो बता रहे थे। देखिए इसका आंसर येलो नहीं होगा, इसका आंसर होगा ग्रीन होगा। रीजन ये कह रहा है कि सिग्नल इंडिकेट्स टू प्रोसीड द ट्रेन, मतलब ट्रेन को प्रोसीड करना है, ना कि इन प्रिकॉशन के साथ प्रोसीड करना है। ओनली प्रोसीड लिखा हुआ है, ठीक है, ओनली प्रोसीड है, इसका मतलब है कि लाइन आपका क्या है, क्लियर है, ठीक, लाइन क्लियर है। सो यहाँ पे कैसा कलर होगा, ग्रीन जलेगा, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पे रहता इंडिकेट्स टू प्रिकॉशन विथ प्रिकॉशन प्रोसीड विथ प्रिकॉशन ऐसा कुछ रहता तब जाकर येलो होता। तो यहाँ पे ये दो में से बहुत सारे मतलब कुछ लड़के जो हैं येलो भी मार के आए हैं, तो ये आप इसको सही कर लीजिएगा। यहाँ पे येलो आंसर नहीं होगा, ऑप्शन सी इसका जो है ग्रीन होगा, ठीक। तो यहाँ पे ग्रीन आंसर होगा प्रोसीड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। पावर रिक्वायरमेंट ऑफ अ ट्रेन लाइटिंग एंड एयर कंडीशनिंग इज मेट बाय। देखिए इस क्वेश्चन में आप लोग भी यहाँ पे भी आप कंफ्यूज हो रहे थे। मैंने आपको बोला था कि जिसमें ट्रेन लाइटिंग और एयर कंडीशनिंग होगा तो उसका आंसर आपका ए होगा, सर्वो जनरेटर, ठीक है, सर्वो जनरेटर होगा। रीजन क्योंकि ये हैवी लोड है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, हैवी लोड यूज किया गया है, एयर कंडीशनिंग भी है और ट्रेन लाइटिंग भी है। तो आपको ईओडी बताए होंगे, इंड ऑन जनरेशन, उसमें आपका क्या है, डीजी सेट यूज किया गया था, ठीक है, डीजल जनरेटर जो है वो यूज किया गया था। तो इसका आंसर आपका सर्वो जनरेटर होगा। लेकिन अगर लो लोड रहता, मतलब सिर्फ मान लीजिए कि ट्रेन लाइटिंग रहता, तब फिर उस केस में आपका ऑप्शन सी हो जाता, एक्सल ड्रिवन ड्राइवर जनरेटर इन कंजक्शन विद बैटरीज। बट यहाँ पे क्या है, दोनों है आपका, ठीक है, ट्रेन लाइटिंग और एयर कंडीशनिंग। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सर्वो जनरेटर, करेक्ट कर लीजिएगा इसको भी। नेक्स्ट है आपका इंटरैक्ट सर्किट, व्हेन नो ट्रेन इज प्रेजेंट द रिले इज, तो क्या होता है, एनर्जाइड होगा बाय डीसी करंट सोर्स थ्रू द रेल्स। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। रिक्वायरमेंट ऑफ अ रेलवे कोच एयर कंडीशनिंग टू प्रोवाइड हीटिंग कूलिंग या टू सप्लाई क्लीन फ्रेश एयर, सफिशिएंट पावर रिक्वायरमेंट, ऑल ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद आप आ जाइए नेक्स्ट में, द करंट कलेक्टर विच कैन बी यूज्ड एट अ डिफरेंट स्पीड अंडर ऑल विंड कंडीशन एंड स्टीवन ऑफ OHE इज कॉल्ड। देखिए इसका करेक्ट आंसर पेंटोग्राफ कलेक्टर हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ अ इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम ओवर अदर सिस्टम ऑफ अ ट्रैक्शन। मतलब इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम का क्या एडवांटेज है दूसरे ट्रैक्शन सिस्टम के कंपैरिजन में। अर्थात दूसरे का मतलब डीजल से बात कर रहा होगा, हो सकता है डीजल इंजन की बात कर ले, या फिर आप कह लीजिए स्टीम की बात कर ले। तो उसमें क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा, जो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन होता है उसमें किसी प्रकार का पॉल्यूशन नहीं होता है, क्लीन सिस्टम है और उसका फास्टर एक्सीलरेशन भी होता है। तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए इसमें भी आप गलत करके आए हैं कुछ बच्चे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे कुछ बोल रहे होंगे कि सर इसका फास्ट एक्सीलरेशन होगा आंसर, या नो पॉल्यूशन होगा। भैया इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन की बात करें उसमें ये सब होगा। कोई एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ आपका फास्ट एक्सीलरेशन था, तो उसमें आंसर फास्ट एक्सीलरेशन हो सकता था, सिर्फ ऑप्शन रहता सिर्फ फास्ट एक्सीलरेशन। तब यहाँ पे देखिए तीनों जो है मतलब इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब उसमें पॉल्यूशन भी नहीं होता है और क्लीन भी होता है और फास्ट एक्सीलरेशन भी होता है। तो यहाँ पे सारा हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, पावर सप्लाई फ्रीक्वेंसी 425 kV सिंगल फेज AC सिस्टम इन इंडिया इज। क्लियर है आपका, ये 50 हर्ट्ज हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर TPC। ये तो बहुत बार पूछा हुआ है, या अगर आप देखे होंगे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव मैंने कराया था ट्रैक्शन से रिलेटेड, अगर आप किए होंगे तो इसमें भी मैंने आपको बताया था कि TPC होता क्या है। ये सब तो याद भी होना चाहिए बच्चे को। RCC बताया था, रिमोट कंट्रोल सेंटर जो होता है, उसमें हमने बताया था कि TPC क्या होता है, एक इंचार्ज कह लीजिए, जो रिमोट कंट्रोल सेंटर होता है, उस रिमोट कंट्रोल सेंटर का इंचार्ज होता है, उसको हम लोग TPC बोलते हैं, अट्रैक्शन पावर कंट्रोलर, जो कि जितने सारे इंटरप्टर वगैरह लगे रहते हैं या जो कंपोनेंट रहते हैं उसको कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ट्रैक्शन पावर कंट्रोलर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, अस्काडा। अस्काडा क्या है, मैंने बताया था अस्काडा एक सिस्टम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अस्काडा में सॉफ्टवेयर भी होगा और प्रोसेस भी होगा और हार्डवेयर भी होता है उसमें। प्रोसेस कह लीजिए कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों रहता है, तो मिलके क्या हो जाएगा, एक सिस्टम हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका। नेक्स्ट आप आ जाइए, इनकम्बरेंस इज द एक्सियल डिस्टेंस बिटवीन कैटनरी एंड कॉन्टैक्ट वायर एट द OHE सपोर्ट। तो पता होगा ये वर्टिकल प्लेन पे
ठीक है। ये वर्टिकल प्लेन जो होता है उसी में यही है ना आपका, ये कॉन्टैक्ट वायर, ये कैटनरी वायर, और इसमें ये, तो यही था आपका क्या, इनकम्बरेंस। तो ये वर्टिकल डिस्टेंस जो था वर्टिकल प्लेन पे, उसी को हम लोग क्या बोल रहे थे, इनकम्बरेंस। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, वर्टिकल प्लेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। चलिए यही 20 क्वेश्चन था आपका किया हुआ, ठीक। बाकी तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन होप्स आप लोग कर ही लिए होंगे। लगभग क्वेश्चन जो है बताया हुआ था, नोट्स में भी था, और जो आप पढ़े होंगे क्वेश्चन पेपर का अगर सॉल्यूशन करके गए होंगे तो डेफिनेटली आप लोग अच्छा मतलब आंसर किए होंगे। होप सो आप अच्छा स्कोर भी करेंगे इस सब्जेक्ट में, ठीक। चलिए, तो ये था आपका 20 क्वेश्चन, आप लोग मैच कर लीजिएगा। और एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं कि देखिए 6 सेमेस्टर का भी क्लास स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। आपका एग्ज़ाम ख़त्म जैसे ही हो जाएगा, मान लीजिए जब भी हो आपका एग्ज़ाम, लास्ट पेपर जिस दिन रहेगा उसके जस्ट 2 या 3 दिन के बाद 6 सेमेस्टर का भी आपका सब्जेक्ट जो भी होगा सिलेबस के थ्रू वो भी स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग एग्ज़ाम दे लीजिए पहले अच्छे से, उसके बाद आप फिर यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, शुक्रिया, धन्यवाद।